प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि अंत काल में भगवान का चिंतन किसको होता है और किसको परमात्मा की याद और स्मृति आती है। तो देखिए, मैं 5 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान देकर के सुनिए कि जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर या शरणागत होकर ज्ञान योग का, यानी ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर या शरण लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं, उन्हें ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति का योग का साधन करते हैं और वे आधि यज्ञ सहित ब्रह्म को, आधि दैव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप ने जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ यानी समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। मतलब कैसे कि उसका स्वरूप क्या है, वो मूर्ति में किस प्रकार है, बेमूर्ति में किस प्रकार है, मनुष्य में किस प्रकार है। तो वो इस बात को भगत जान जाता है और समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है कि भगवान किस प्रकार है। इस प्रकार विज्ञान सहित यानी ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कोई स्मृति, चिंतन, ध्यान, योग, कर्म कुछ भी नहीं होता है। वो खाते पीते डोलते या सोते समय वो उसी का ध्यान और चिंतन उसी में मगन रहता है। वो दूसरी चीज को अपने मन में कभी लाता नहीं है। अच्छा बुरा सोचने की उसको टाइम नहीं मिलता है, उसको पता नहीं है क्या है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती है। अंत काल में यानी अंत आने पर जब हमारी श्वास प्रश्वास इस शरीर से या जीवात्मा इस शरीर से, पंच भौतिक शरीर इस शरीर को जब छोड़ के जाता है, तो भाई और बहनों अंत समय आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि अंत काल में जिन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। क्यों कि उन्होंने दिन और रात खाते पीते डोलते उस भगवान का ही चिंतन किया है। दूसरी दृष्टि में उसके भगवान के सिवाय कोई उनकी दृष्टि में कोई अंक ही नहीं था, कोई शब्द ही नहीं था। इसीलिए उनको एंड टाइम पर यानी अंत काल में भगवान का ही स्मरण होता है, चाहे वो बोलते हों या नहीं बोलते हों अंत समय पे, लेकिन सुरती स्मृति में वो उसी का चिंतन करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की कि जो मनुष्य प्रतिज्ञा कर लेता है, यानी जो जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं, तो उनके लिए परमात्मा क्या चीज है। जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें इस बात को कोई चिंता नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। वो केवल एक भगवान में लीन रहता है और एंड समय पर वो ही चिंतन उसको ध्यान आता है, क्योंकि उसने जो चिंतन किया है वो चेतन में तो वो याद करता ही है, वो जड़ में भी पहुंच चुका है। यानी हमारे पंच भौतिक शरीर में भी उसकी ध्यान और चिंतन की जो शक्ति है वो समाहित हो चुकी है। तो इसीलिए वो कभी भी परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा चिंतन नहीं कर सकता है, चाहे वो बोलता हो या नहीं बोलता हो। तो वो एंड टाइम पर
सदगति को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है, परम धाम को प्राप्त होता है और मुक्ति हो जाती है उसकी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।